हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर चैनल माइंड ग्रोथ। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूम जनरेटर। आज हम बात करेंगे वैक्यूम जनरेटर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, इसकी इंडस्ट्री में कैसा यूज़ होता है और इसका जो सर्किट डायग्राम है एसएमसी का वो कैसे वर्क करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैक्यूम जनरेटर इट इज़ अ डिवाइस यूज टू क्रिएट वैक्यूम बाय रिमूविंग एयर फ्रॉम इनक्लोज्ड स्पेस। मीन्स यदि हमें वैक्यूम बनाना है तो पहले हमें ना उस इनक्लोज्ड स्पेस में से एयर निकालनी होगी। जो ये डिवाइस जिसके थ्रू ये हमें रिमूविंग एयर निकाली जा रही है इनक्लोज्ड स्पेस से, उसे हम बोलते हैं वैक्यूम जनरेटर। अब वैक्यूम जनरेटर जो है वो किस इफेक्ट पे काम करता है, उसको हम बोलते हैं वेंचुरी इफेक्ट। अब इस वेंचुरी इफेक्ट में होता क्या है? वेंचुरी इफेक्ट में होता क्या है, हमारे पास एक वेंचुरी होती है इस टाइप से, जिसमें इसका एक पॉइंट पे पॉइंट 1 पे एरिया होता है A1, इसका वेलोसिटी V1, पॉइंट 2 जो है हमारे पास उसका एरिया होता है A2, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होती है V2। अब मान लीजिए यहाँ से कंप्रेस एयर यहाँ से पास आउट हो रही है। जब एयर यहाँ पास आउट होती है तो हमारे पास एक कंडीशंस बनती है। होता क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एरिया है A1 का एरिया A2 से ज़्यादा है, A1 का एरिया ज़्यादा है और A2 का एरिया कम है। तो होता क्या है, यहाँ जो V1 की वेलोसिटी होगी, जो V1 है उसकी वेलोसिटी कम होगी और V2 पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इस कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो P1 है ना, P1 का प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है, इस पॉइंट पे P2 पे इसका प्रेशर कम हो जाता है। इस कारण यहाँ पर इस नीचे यहाँ पर एक वैक्यूम इफेक्ट जनरेट होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस चेंज हुआ, प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक वैक्यूम बनना स्टार्ट हुआ। तो अब क्या होता है, यदि मान लीजिए यहाँ पर एक मटेरियल रखा गया है कोई भी, तो यहाँ पर यदि जब सक हो रहा है तो अब ये एयर यहाँ पर इसके अंदर इसके ऊपर मैंने रख दिया है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी एयर होगी इस एरिया के अंदर वो एयर सारी सक हो चुकी होगी, जैसा दिखाए तो मैं। यदि ये पूरा है वैक्यूम कप जो रखा हुआ है, यदि इसके ऊपर पूरा रख गया तो अब क्या होगा, यहाँ से पूरी एयर ये सक करना स्टार्ट करेगा इस एरिया से, इनक्लोज स्पेस से। ये पूरा जो स्पेस बन चुका है यहाँ से, ये पूरा स्पेस जो बना हुआ है, अब क्या होगा, जब ये सक होना स्टार्ट हुआ, इसके अंदर जितनी भी एयर है यहाँ सक होना स्टार्ट होगी, वो बाहर निकलेगी। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही ये सक करना स्टार्ट करेगा और यहाँ की जितनी भी एयर है वो निकल चुकी होगी, तो ये जो मटेरियल रखा हुआ है ये पूरा इसको पकड़ लेगा और इसके अंदर वैक्यूम कारण ये इसको पकड़ रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर वैक्यूम जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं कि एसएमसी का जो वैक्यूम जनरेटर आता है वो किस तरह से वर्क करता है। ये हमारे पास एसएमसी का वैक्यूम जनरेटर है, ये इसका सर्किट है। अब हम बात करते हैं इस सर्किट के ऊपर। अब हम बात करते हैं वैक्यूम जनरेटर एसएमसी के ए सीरीज़ के मॉडल के बारे में। ये इसका वैक्यूम सर्किट है। ये अब कैसे काम करता है उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं और वो कैसे वर्क करेंगे, वो देखते हैं। ये जो पॉइंट पीवी नाम से दिया होता है वहाँ पर आपको कंप्रेस एयर एंटर करनी होती है। एग्जॉस्ट EXH करके दिया होता है। यहाँ पर जो पॉइंट दिया होता है उसको हम PD भी बोलते हैं, जहाँ पर आप इसका फ्लो कंट्रोल के थ्रू इसका बैक फ्लो सेट कर सकते हैं। V जो पॉइंट है वो वैक्यूम के लिए है। ये जो सिंबल बना हुआ है ये फिल्टर का बना हुआ है। ये आपका जो सिंबल बना हुआ है ये प्रेशर स्विच के लिए बना हुआ है कि जब वैक्यूम बनेगा तो कितना वैक्यूम बन रहा है वो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। ये आपके पास वेंचुरी वाला सिंबल है, इसको हम बोलते हैं 2x2 वाल, इसको हम बोलते हैं 3x2 वाल। अब हम देखते हैं कि इस सर्किट में वैक्यूम कैसे जनरेट होता है। तो इसके लिए नॉर्मली हम देखते हैं कि हमें इसके लिए वाल्व 1 ऑन करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए जो लाइन दिखाई गई है इसमें दो टाइप की लाइन दिखाई जा रही हैं, एक प्रेशर लाइन है और एक एग्जॉस्ट लाइन है। आप देखिए प्रेशर लाइन जो है यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्लोज है, इस पॉइंट पे भी क्लोज है। अब यदि मान लीजिए जैसे ही आपका ये वाल्व ऑपरेट होगा तो जो क्लोज पॉइंट है इधर शिफ्ट होगा ये वाल्व, तो ये जो एरो है एरो के सिंबल के थ्रू ये जो एयर है यहाँ से होते हुए इस वाल जो वाल नंबर 3 से दिखाया हुआ है 2x2 वाल को, जो अभी नॉर्मल क्लोज है, इसको इस तरह शिफ्ट करेगी, ये एरो इधर आ जाएगा। तो जो अभी ऊपर से कंप्रेस्ड एयर आ रही है इसके अंदर से होती हुई ये यहाँ से बाहर निकलेगी।
जब ये बाहर निकलेगी वो वेंचुरी इफेक्ट थ्रू यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेगी और यहाँ से वैक्यूम आपका सक होना स्टार्ट हो जाएगा और एग्जॉस्ट होगा यहाँ से एयर। तो जो अभी ये वैक्यूम अंदर बन रहा है वो फिल्टर के थ्रू सक हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई डस्ट वस्ट आती है तो ये फिल्टर उसे रोक पाएगा। अब यहाँ पर जो एयर है वो इधर नहीं जा सकती है क्योंकि ये वाल्व बंद है। अब हमें बनाना है बैक फ्लो। अब बैक फ्लो बनाने के लिए पहले हमें जो वैक्यूम है उसे बंद करना पड़ेगा। तो ये वाल्व नंबर 1 जो है वो बंद हो जाएगा और वाल्व नंबर 2 ऑपरेट होगा। अभी इस कंडीशन में वाल्व नंबर 2 बंद है। आप जैसे इसको सप्लाई देंगे होगा क्या कि जो ये वाल्व बंद था इस नॉर्मल कंडीशन से हट के उस ओपन कंडीशन में आएगा। ओपन कंडीशन से ये जो आपकी एयर है वो इस पॉइंट से होते हुए पहले जो ये वाल्व ओपन था इसे बंद कर देगी और अब जो एयर है जो ये बंद है इसे ओपन कर देगी। तो अब आपका ये सिंबल इधर आ जाएगा और यहाँ से जो आपकी एयर है होते हुए यहाँ से बाहर निकलेगी और फिल्टर के थ्रू बाहर निकलेगी और इससे जो आपका मटेरियल पिकअप में पकड़ा हुआ है उधर उसको सपोर्ट मिलेगा और वो वाल्व वैक्यूम बंद होने के कारण वो पार्ट नीचे आराम से रख दिया जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये वैक्यूम जनरेटर काम करता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू and like and subscribe that channel. Thank you friends.